दोस्तों, स्वागत है आपका द बींज ब्रीफ में। दोस्तों, आज हम रितेश देशमुख की वेब सीरीज़ पिल को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ है इंडियन टेलीविज़न में अभी तक, और इसे आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। जियो सिनेमा पे ये स्ट्रीम हो रही है। दोस्तों, सभी एक्टर्स ने बहुत ही शानदार एक्टिंग की है इसमें, लेड बाय आवर वन एंड ओनली रितेश देशमुख जी। एंड जो इसकी स्क्रिप्ट थी दोस्तों, इतनी प्यारी स्क्रिप्ट है दोस्तों, और इतने प्यारे ट्विस्ट एंड टर्न है इसमें ऐसा दिखाया गया है, यदि आपने सीरीज़ देखी हो, कि किस तरह से एक कॉमन मैन एक बड़ी फार्मा कंपनी को उसके घुटनों पे ला देता है। दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स थे पूरे एंड तक। काफ़ी ग्रिपिंग स्टोरी है इसकी, और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज दिखाई गई थी जो विसिल ब्लोअर्स फेस करते हैं रियल लाइफ में, और ये बिल्कुल एक्चुअल विसिल ब्लोअर्स के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसमें दिखाई गई थी दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये थी कि लास्ट मोमेंट तक एकदम से ट्विस्ट बना हुआ था। वैसे हमें कुछ समझ में आ रहा था एंड में क्या होने वाला है। एनीवेज दोस्तों, अभी इस वीडियो में मैं इसकी स्टोरी और स्क्रिप्ट को डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैंने इस वेब सीरीज़ की काफ़ी तारीफ हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर सुनी है, और मेरी तरफ से भी मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ही शानदार वेब सीरीज़ है दोस्तों। बट कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं इस वेब सीरीज़ में, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे दिमाग में उठ रहे हैं इसको देखने के बाद, तो मैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। नंबर 1, रितेश देशमुख का जो कैरेक्टर था वो इंडिया के किस रीजन को बिलोंग करता है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, वैसे तो ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती, बट क्योंकि उसका जो एक्सेंट और बोलने का स्टाइल था वो कुछ डिफरेंट था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा वो उसको बिहार साइड से बिलोंग करता हुआ बताना चाह रहे थे मे बी। और कई बार उनका एक्सेंट थोड़ा सा और ऑकवर्ड लग रहा था मे बी वो बंगाल साइड से बिलोंग करते हैं जो हिंदी में बोल रहे हैं। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं वो चीज़ में वेब सीरीज़ जब उन्होंने एक्ट किया रितेश देशमुख ने, तो वो कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता हुआ दिखाने में कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं ये इसमें नोटिस मैंने करी है कि गवर्नमेंट जॉब को जिस तरह से बताया है कि गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल भी आप अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते हो, जैसे रितेश देशमुख कैसे खटारा कार लेकर घूम रहा होता है। दोस्तों, ये रियलिटी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ जी लेते हैं, और खासकर डॉक्टर, जब डॉक्टर गवर्नमेंट जॉब में होता है तो ही गेट्स पेड हैंडसमली। आई वोंट से इक्वल टू व्हाट ही कैन मेक इन प्राइवेट सेक्टर, बट स्टिल डिसेंट इनफ। कार वगैरह ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं उनको, और जिस तरह से जो रितेश देशमुख को बताया गया था, टिपिकली ऐसे होते नहीं है डॉक्टर्स वगैरह जो 10-15 साल से भी काम कर रहे हो, तो उनके पास काफ़ी ठीक ठाक बैंक बैलेंस होता है कि मतलब मैंने तो आज तक नहीं सुना अपनी लाइफ में कि किसी डॉक्टर को अपनी बीवी के गहने गिरवी रखने पड़े। अब मे भी आप में से किसी ने सुना हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। और तीसरी चीज़ जो बताई गई थी कि प्राइवेट सेक्टर, थोड़ा ऐसा इसमें बताया गया कि प्राइवेट सेक्टर मतलब अनएथिकल। जिस तरह से जो नटराजन है उसको आके बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को कंसीडर करो, आपको बहुत पैसा मिलेगा, और फिर उसको काफ़ी अनएथिकल उस एस्पेक्ट से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, ये चीज़ भी गलत है। प्राइवेट सेक्टर अनएथिकल है ऐसा नहीं है, इंसान अनएथिकल होते हैं, और इंसान गवर्नमेंट में भी होते हैं और प्राइवेट में भी होते हैं। और प्राइवेट में कंपनीज़ को, कॉरपोरेट्स को आगे बढ़ने के लिए अनएथिकल होना ज़रूरी नहीं है। वो लीगल बिजनेस करके एथिक्स के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं हमारी लाइफ में, हमारी कंट्री में भी हम देख सकते हैं। काफ़ी सारे कॉरपोरेट्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो काफ़ी एथिकल हैं और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं वो। दोस्तों, चौथी चीज़ की हम बात करें जो मैंने इसमें नोटिस की है कि यूएस एफडीए को तो बिल्कुल बेवकूफ़ ही बताया गया है। लाइक उसमें यूएस एफएमए बोला गया था उसको। गिल साहब जाते हैं, अपनी एक पर्सनल इमोशनल स्टोरी सुनाते हैं उनको, और वो कन्विंस हो जाते हैं फास्ट ट्रैक अप्रूवल देने के लिए। बल्कि आप लोग काफ़ी जानते होंगे, काफ़ी लोग, यूएस एफडीए काफ़ी पर्टिकुलर है ड्रग्स को अप्रूवल देने के लिए, और काफ़ी डिफिकल्ट होता है फास्ट ट्रैक करवाना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है। और इतना जल्दी मान लेते हैं और अप्रूव भी कर देते हैं कैंसर ड्रग। कैंसर ड्रग इज़ अ रेवोल्यूशनरी थिंग। उसको इस तरह से यूएस एफडीए इजीली अप्रूव नहीं कर देगा, वो भी एक इंडियन बिजनेसमैन का। ये भी तो सोचो ना, यूएस में कितनी सारी फार्मा कंपनीज हैं जो खुद की लॉबी भी करेगी, वो क्यों इंडियन बिजनेसमैन का ड्रग इतना इजीली अप्रूव होने देंगे, और वो भी इस तरीके से इतना फास्ट, विदाउट गोइंग थ्रू ऑल द ट्रायल डेटा। और कोई भी डेटा में प्रॉब्लम होगा तो यूएस एफडीए को तो पहले नज़र आएगा। तो ये भी चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी। एक्चुअली गिल को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। एक और चीज़ दोस्तों, पांचवी चीज़ है कि बॉलीवुड का ऑब्सेशन अल्कोहल और स्मोकिंग से कब ख़त्म होगा, मुझे नहीं समझ में आ रही है। क्यों ऐसा करते हैं?
हर वेब सीरीज़ में अल्कोहल और स्मोकिंग को क्यों इतना एम्फेसाइज करते हैं। हमारे डॉक्टर प्रकाश साहब, रितेश देशमुख जी तो गरीब थे तो भी अपनी बीवी के साथ बैठ के अल्कोहल पी रहे। अरे भाई, अल्कोहल पे खर्चा नहीं करते तो आप नई गाड़ी खरीद सकते थे। वासुदेव नटराजन खुश हैं, बड़ा घर मिल गया है तो खुशी में अल्कोहल पी रहे हैं ढेर सारी। आशीष खन्ना जी डिप्रेस्ड है पूरी तरह से, वो डिप्रेशन में अल्कोहल पी रहे हैं। मतलब ये क्यों इतना ज़्यादा अल्कोहल को एम्फेसिस किया जाता है इंडियन टीवी शोज़ में। मुझे ये चीज़ पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आती और इस शो में भी ये चीज़ करी गई है। 6 पॉइंट मेरा ये है कि गुरसिमरत की जो मदर है वो उन्हें छोड़ के चली गई थी, उनके हस्बैंड को और गुरसिमरत जी को किसी और के साथ। जब ये सब केसेस वगैरह ख़त्म हो गए, जब हमारे हीरोज़ एंड में जीत गए, तो गुरसिमरत ने अपनी मदर को माफ़ क्यों कर दिया? मतलब उसका क्या लॉजिक था? जब आपने वेब सीरीज़ देखी होगी तो आप देख सकते हैं कि वो तस्वीर लगा देती जिसमें मदर प्रॉपरली नज़र आ रही है। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मतलब इस केस को जीतने से मदर को माफ़ करने का क्या रिलेशन है? और उसको किसी तरह से कुछ समझाया नहीं गया है। दोस्तों, कुछ और क्वेश्चंस है जो इसमें उठते हैं। सबसे पहला तो ये है कि बाकी के फार्मा कंपनीज़ का क्या हुआ। अब हमें ऐसा दिखाया गया था बाकी फार्मा कंपनीज़ भी हैं जो कि फॉरएवर क्योर की कॉम्पिटिटर्स हैं और वो भी इसी तरह की प्रैक्टिसेस करती थी, अपने ट्रायल्स को फास्ट ट्रैक करना, जल्दी से जल्दी ड्रग को लॉन्च करने की कोशिश करना। तो ओवरऑल फार्मा इंडस्ट्री पर क्या रेगुलेशन इन्फोर्स हुए या बाकी फार्मा कंपनीज के साथ क्या हुआ, ये थोड़ा हमें बताया नहीं गया है। सिर्फ एक कंपनी को टेक डाउन करने से ओवरऑल करप्शन तो पूरी तरह से ख़त्म हो नहीं जाएगा। फॉरएवर क्योर नहीं है तो कोई और आ जाएगी उसकी जगह, इसी तरह का काम करने वाली। दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ क्लैरिटी से नहीं बताई गई कि आशीष खन्ना के साथ क्या होता है, वो सर्वाइव करता है या ठीक होता है या नहीं। लास्ट में एक सीन ज़रूर था, वो हॉस्पिटल में था, बट वो उतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है तो कुछ तो जस्टिफिकेशन देना था कि वो सर्वाइव करा है तो कैसे करा है और वगैरह वगैरह। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि एंड में एकदम अब्रप्ट एंडिंग हो गया है तो उसको क्लिफ हैंगर बताने की कोशिश करी गई, बट क्लिफ हैंगर ऐसा होता है कि हमें डाउट्स होते हैं काफ़ी सारे, नेक्स्ट सीज़न पे जाना पड़ता है उसी सिमिलर स्टोरी को लेके। अब क्लिफ हैंगर तो नहीं कह सकते क्योंकि एंड में एक तरह से जस्टिस तो सर्व हो चुका था, सब जेल वगैरह चले गए थे। तो फिर भी थोड़ा एब्रप्ट एंडिंग से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को लग रहा होगा कि यदि सीज़न 1 हिट होता है तो हम सीज़न 2 बना देंगे। अब सीज़न 2 यदि आएगा तो उसकी क्या पॉसिबल स्टोरी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ऐसा सुनने में आ रहा है कि हमें बताया जाएगा कि गिल ने सब कुछ रिवर्स कर दिया, जो भी डिसीजंस वगैरह थे अपने पावर से, अपने माइट से, और डॉक्टर प्रकाश और उनकी टीम को एक तरह से बर्बाद कर दिया और फिर डॉक्टर प्रकाश फिर से रिवेंज लेते हैं। अब मुझे लगता है ये वाला प्लॉट काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से यदि सीज़न 2 आता है तो उसमें डिफरेंट एंगल्स पे फोकस किया जा सकता है, बिकॉज ऑल्दो तो वेब सीरीज़ का नाम पिल है, बट ये ओवरऑल पब्लिक हेल्थ के इश्यूज़ को एड्रेस करने वाली वेब सीरीज़ है। तो मेरे हिसाब से 3 मेजर एरियाज़ है जहाँ पर प्रोड्यूसर्स देख सकते हैं और सीज़न 2 उसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। पहला है जो सप्लीमेंट्स का मार्केट है, वो काफ़ी ज़्यादा अनरेगुलेटेड होता है और काफ़ी ज़्यादा वो लोगों को गुमराह करते हैं, उल्टे सीधे क्लेम्स करते हैं और उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं कई बार। तो एक तो इसके ऊपर बनाया जा सकता है। दूसरा है हमारा हर्बल मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, वो भी किसी तरह के साइंटिफिक रेगुलेशन के अंदर नहीं होती, उनके ऊपर टेस्टिंग भी प्रॉपर नहीं होती है और काफ़ी ज़्यादा लोग उन पर डिपेंड करते हैं और अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं। ये एक मेजर एस्पेक्ट हो सकता है जिसके अगेंस्ट मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया फाइट करें, लेड बाय आवर प्रकाश, डॉक्टर प्रकाश। तीसरा चीज़ है जो मेनेस है क्वैक डॉक्टर्स का, झोला छाप डॉक्टर्स का, रूरल एरियाज़ में और इनफैक्ट इवन इन अर्बन एरियाज़, जो तरह तरह के ट्रीटमेंट्स प्रॉमिस करते हैं और लोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जैसे कैंसर वगैरह जैसी बड़ी बीमारियों से भी। तो इनके अगेंस्ट भी फाइट किया जा सकता है इन सेकेंड सीज़न। तो ये शो कहीं ना कहीं फैमिली मैन की तरह एक उस डायरेक्शन में जा सकता है कि अलग अलग पब्लिक हेल्थ के इश्यूज़ को एक हमारा हीरो किस तरह से डील करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा एनालिसिस ख़त्म होता है। मैंने इस वेब सीरीज़ को बहुत इन्जॉय किया और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारा वीडियो भी बहुत इन्जॉय किया होगा। इसलिए लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह अपने फेवरेट बिंज वर्थी टीवी शोज़ और मूवीज़ के एनालिसिस और रिव्यू के लिए द बिंज ग्रिफ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।